इस वक्त मेरा उम्र जो है 40 साल है। आवाज सबको बराबर सुनाई दे रहा है ना? जी 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 जी। जी जी भाई जी। मेरा उम्र जो है अभी 40 साल है और मैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान करके ग्रहण किया। उस समय मेरा उम्र 21 साल था, यानी कि 10 जुलाई 2005 को मैं प्रभु यीशु को ग्रहण किया। उस समय मेरा उम्र जो है 21 साल था और उससे लगभग 5 साल पहले, अगर हम 21 से 5 माइनस करेंगे, कितना कितना साल हो जाएगा? लगभग 16 साल, है ना? 16 साल के जब उम्र में था तो मैं जो है शुरू से ही थोड़ा सा, अगर छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले जाए तो बड़ी खुरापाती किस्म का, है ना? मैं 16 साल की जब उम्र में था तो मैं अपने घर में मेरे भैया भाभियों को, मेरे दीदी जीजा लोगों को, जैसे मेरा नाम जो है आपको मालूम है, मेरा नाम है परमेश्वर गिरी और हमारी जो जाति का, हम लोग मसीह में कोई जाति नहीं होता है, कोई ऐसा कोई हम लोग जो है, जैसा हम लोग अभी पहचान बता रहे हैं, मेरा नाम परमेश्वर गिरी, पास्टर जी का नाम पास्टर मुकेश विश्वकर्मा और कल जो लीड कर रहे थे वो पास्टर जी का नाम पास्टर पुहाब सिंह, है ना जी। तो हम लोग क्या है, ये मनुष्य का एक दूसरे से परिचय करने के कारण जाति जाति में बंटने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए, एक दूसरे से छुआछूत के द्वारा जो है एक दूसरे से अलग रहने के खातिर हम लोग जो है ना, हम लोग जो है जाति का निर्माण किया है, मनुष्य किया है। परंतु परमेश्वर ने जो है कोई जाति कोई समाज नहीं बनाया, उसने सिर्फ 2 जाति बनाया, स्त्री और पुरुष, जब जो कि हम उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं। तो मैं जिस जाति से हूँ, हम लोग जो है बिहार का पंडित है और हमारी उत्पत्ति बिहार की है, हमारे खानदान, हालांकि मैं छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुआ, मेरे भैया लोग भी छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, परंतु हमारे जो पिताजी थे उनके बारे में हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम जिस जगह से वो आए हमको कभी वहां वापस नहीं ले गए। उमर भी गए, मैं जब 6 महीना का था तभी मेरे पिताजी गुजर गए। मेरी माँ, मेरे पिताजी माँ बन करके पालन पोषण करके पढ़ा लिखा करके बड़ा किया। और हम लोग के घर में क्या है, हम लोग जो परिवार में, हम लोग के जो जाति में क्या होता है कि हम लोग का जो है, जो भी हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, बस्ती में अगर किसी का लड़की भाग गई किसी लड़के के साथ, या कहीं कोई भी व्यक्ति गुस्सा में होकर के, पति पत्नी लड़ाई होकर के कहीं भाग गए, और या किसी का गाय बैल बकरी या पांव का पायल और पांव का जो पैर का जो बिछिया, सोने का हार या कुछ गुम हो जाए तो लोग हमारे पास चले आते थे और बोलते थे कि महाराज, मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी भैंस 3 दिन से गुम है, कहाँ गई, आप अपना पत्रा देख दीजिए और बताइए कि मिलेगा कि नहीं। और इस काम से जो है हमारा घर का पूरा पालन पोषण होता था, है ना। और अभी भी मेरे परिवार, मेरे घराने के लोग जो है, मेरी माँ और मैं विश्वास में है, और विश्वास में आने के बाद जो है मेरा शादी जो है क्रिश्चियन परिवार में, एक अच्छी मसीही लड़की से, क्रिश्चियन लड़की से शादी हुआ, है ना। लेकिन हमारे पूरा परिवार अभी भी जो है अपना समाज में जो है यही करके जो है उनका जिंदगी का गुजारा हो रहा है। तो और जब आते थे और जैसा हमारे घर के लोग, हमारे जीजा जी, जैसे हमारे पास बाइबिल है, मैं उस शास्त्र का नाम नहीं ले सकता क्योंकि कल के दिन में अगर यूट्यूब में जाएगा तो विरोधी लोग, वैसे भी हम लोग पॉइंट खोजते रहते हैं, हालांकि मैं डरता नहीं हूं, है ना। एक दिन तो मरना है, मार भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। एक किताब था, ऐसे जैसे हम लोग का बाइबिल होता है वैसे किताब हुआ करता था, अभी भी होगा,
क्योंकि बहुत दिन से मैं, क्या है मेरे घर में मुझे नहीं मालूम, क्या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। उस किताब में जो है, जैसे बाइबिल में वचन होता है, वैसे उस किताब में भी था। और ऐसे करके जो है, ऐसे 5 बार उंगली करके ऐसे 5 बार ऐसे घुमाते थे और वहां रुकता था। और उसके बाद वो वचन में जो उंगली जाता था, उस वचन में जो उंगली लगा है उस वचन में 15 नंबर का, 16 नंबर का, 18 नंबर का, 20 नंबर का जैसे आया उसको खोल के देखते थे। और वहां पर मिलता था कि उत्तर दिशा की ओर पता कीजिए। हमारे घर के लोग बोलते थे कि उत्तर दिशा में कुछ दूर में कोई आपके परिवार रिश्तेदार है क्या? बोलते थे हाँ है। कौन है? नहीं, हमारे दूर के नानी सास है, दूर के मामी सास है। बोले वही पता कीजिए, आपकी बेटी हो सकता है वहीं मिल जाए। और ऐसे करके जो है उस किताब का सारी बातें जो है पूरा होते हुए मैं देखा। और जैसे 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 बताया जाता था, हमारे घर के लोग जो है, हमारे अभिभावक जैसे बताते थे वैसे जो है उनके साथ होता था। और वो लोग बोलते थे हाँ पंडित जी धन्यवाद, क्योंकि आपके बताए जाने से हमारा सामान मिल गया। जिनका जो जो गुमा रहता था वो मिल जाता था। और उन लोग जो है गाय का बच्चा, जिसको बछिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, है ना, उसको दक्षिणा देते थे, पैसा रुपया भी देते थे। पहले के दिनों में उतना पैसा रुपया का महत्व जो है बहुत ज्यादा था, लेकिन आज के दिनों के जैसा नहीं था। लेकिन चीज वस्तु दान दक्षिणा वो लोग बहुत ज्यादा करते थे। और ऐसे करके हमारा घर चलता था, हमारा परिवार चलता था। और सही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा, कोई उस दिन नहीं थे घर में। मैं गया, अपने दीदी जीजा के यहाँ गया हुआ था। और मेरा भांजा छोटा सा था, लगभग 1.5-2 साल का। मैं और मेरा भांजा 2 जन थे। बाकी हमारे दीदी जीजा, हमारे दीदी का सास ससुर सब लोग जंगल गए थे लकड़ी लेने के लिए। गांव में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। आजकल तो गैस हो गया है सबके घर में, परंतु पहले के दिनों में जो है लकड़ियां जलाया करते थे। लकड़ी लेने के लिए वो लोग गए और घर में अकेले था। और मेरे अंदर में एक सवाल उठा कि, क्योंकि मैं मरने से बहुत डरता था, है ना। किसी के घर में देख लेता था कोई मर जाते थे, लोगों का सीना ठोकते हुए, बिलखते तड़पते हुए, रोते हुए देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैं प्रभु को तो नहीं जानता था, लेकिन बोलता था भगवान किसी के घर में मृत्यु मत देना, कोई मत मरे। लेकिन ये भी मेरे को मालूम था कि अगर कोई जन्म लिया है तो मरना तो अवश्य है। तो मैं क्या किया, एक दिन मैं जो है अकेले था और जैसे जैसे देखा था उस किताब को लिया मैं। और उस किताब को लेकर के मैं बोला मैं कितना दिन तक जिंदा रहूंगा, मैं कब तक जीऊंगा। ऐसे करके मैं जो है उस किताब को खोला। और जैसे जैसे करते थे वैसे मैं 4-5 बार ऐसे उंगली को ऐसे करके घुमाया। और जहां वो नंबर था वहीं पर उंगली रखा और उसी नंबर का जो वचन मैं खोजा। और उस वचन को खोजने के बाद मुझे जब खोला उस किताब को, जो वचन लिखाया था, तो वहां पर मुझे मिला कि तुम्हारी 22 साल के उम्र में मृत्यु हो जाएगी। सब लोग सुन रहे हैं? यस 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 यस। हाँ, वो उंगली रखा, मैं जैसे देखा था ना ऐसे 5 बार घुमा करके उंगली रखा। और उस उंगली के रखने के द्वारा जो है उसी वचन को जब खोला तो वहां मुझे मिला कि 22 साल के उम्र में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस समय मेरा उम्र लगभग 16 साल था। अब मैं परेशान हो गया, मैं चिंतित हो गया, क्योंकि उस किताब का हर चीज पूरा होते हुए देखा था। कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो पूरा नहीं हुआ था। लड़की, गाय, बैल, भैंस, जो भी चीज वस्तु, पायल, झुमका, सोने चांदी जेवरात जो भी घूमता था, हर चीज को मिलते हुए उन लोग खुद आकर के बताते थे कि हाँ महाराज मिल गया, आपने जो है किया मिल गया, हमारी ओर से ये दक्षिणा है, ये दान है, ऐसे करके। तो उस किताब का हर बात को मैं पूरा होते हुए देखा। लेकिन जब मेरे ऊपर आया, अब मैं जो है मैं अपना खुद का कहना चाहिए खुरापाती से मैंने उस किताब को ऐसा सवाल करके कि मैं कब तक जीऊंगा, मेरा उम्र कितना है, तब मैं उस किताब को खोल करके देखा, उसमें लिखा है तुम्हारी 22 साल की उम्र में मृत्यु हो जाएगी। मैं बोला हे भगवान, मैं तो 16 साल का हूं और 16 साल, 16, 17
17, 18, 19, 20, 21, 22 मेरे पास सिर्फ 5-6 साल, 6 साल जो है, 6 साल मेरे पास समय है। 6 साल में जो है मैं क्या करूंगा, 6 साल में मैं कैसे रहूंगा, मैं चिंतित हो गया। मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ, ना अपनी माँ को बता रहा हूँ, ना अपने भैया भाभी, दीदी जीजा, किसी को नहीं बता रहा हूँ। और मैं जो है परेशान हो गया, मैं दुखित हो गया। और मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे घर में जो है बहुत सारे नियम कानून थे। हमारे जाति में, हमारे समाज में चिकन नहीं खाना, मटन नहीं खाना, मछली नहीं खाना। और मैं आपको बताऊं, शराब, सबसे पहले मैं कोसना पीना चालू किया। कोसना, चावल का कोसना पीना चालू किया। कोसना पीने के बाद शराब पीना चालू किया, है ना। उसके बाद जो है मैं गुटखा खाना चालू किया। उस समय जो है 16 साल मेरे समय में जो है ना, वो निकला था रेंज, वो क्या बोलते हैं, सोनी, तलब, ये सब गुटखा मैं खाना शुरू किया। और जो है मैं दुनिया का सारा नशा करके मरना चाहता था। और मैं जो है सिगरेट पीना शुरू किया। बीड़ी नहीं पीता था, क्योंकि बीड़ी इंसल्ट करता है, इज्जत गिरा देता है ना। ऐसा चीज का नशा करें जो थोड़ा लोगों के बीच में हमको सम्मान भी मिले, आदर भी मिले, है ना। तो मैं बोला बीड़ी नहीं पीऊंगा यार, सब इंसल्ट चार के बीच में बेइज्जती वाला नशा है। मैं सिगरेट पीता था। 4 प्रकार का नशा था। एक बार गुड़ाखू भी कोशिश किया, लेकिन गुड़ाखू जब किया तो ऐसा नशा में चूर हो गया कि चलना फिरना मेरे लिए मुश्किल हो गया। बोला ये नशा मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैं 4 प्रकार का नशा चालू किया, शराब पीना, कोसना पीना, सिगरेट और गुटखा। ये 4 प्रकार का नशा मैं करना शुरू किया। और इस 4 प्रकार का नशा में इतना मैं चूर हो गया। और उस समय जो है मैं जो है ऑर्केस्ट्रा में काम करता था। मोहम्मद रफी का, सोनू निगम का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मोहम्मद रफी का एक एक गाना को मैं गाता था। सोनू निगम का गाना को गाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस समय जो है यंग बेच में सोनू निगम एक ऐसा सिंगर था कि उसके जैसा मुझे भी बनना था गायक ऐसे करके। अनूप जलोटा, ये गायक, मतलब चार लोग मेरा जो है एकदम फेवरेट थे। एक मोहम्मद रफी, सोनू निगम, अनूप जलोटा और टी सीरीज का जो मालिक है ना, गुलशन कुमार। मैं उनका, हमारे घर में उनका जितना भी भक्ति गाना रहता था, भजन गाना रहता था, भगवान वाला गाना रहता था, हमारे घर में उम्र में मर जाना है, क्योंकि उस किताब का हर बात सही होता था। पास्टर जी, पास्टर मुकेश विश्वकर्मा जी सर। 1 मिनट टाइम रह गया है, थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, 5-10 मिनट। बिल्कुल बढ़ेगा, 10 मिनट आगे का समय आपका। हाँ ठीक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं पूरा गवाही आपको बता दूं। बिल्कुल, कल भी रहेगा आपका। जी। तो मैं जो है, जब मैं सुना कि मैं 22 साल की उम्र में मर जाऊंगा, मेरा मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि उस किताब का सारी बातें सही होता था। ये बात कैसे गलत हो सकता था। ऐसे करके जो है मैं जो है पूरा बेचैन हो गया और इतना नशा में चूर हो गया। मेरा इंटरनेट में पुराना फोटो को देखेंगे यूट्यूब में ना, आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं शराब में इतना डूब चुका था। कम उम्र में जो है मैं पूरा शराबी बन चुका था, पूरा नशेड़ी बन चुका था, और मैं जो है पूरा बर्बाद हो चुका था। लेकिन ऐसा समय आया कि मेरी माँ जो है सबसे पहले प्रभु यीशु को ग्रहण की। और जब वो प्रभु यीशु को ग्रहण की, उसके पीछे जो है, मेरी माँ के पीछे मैं प्रभु यीशु को ग्रहण किया। और जब मैं प्रभु यीशु को ग्रहण किया 10 जुलाई 2005 को जब मैं प्रभु यीशु को ग्रहण किया, पहला दिन जब मैं चर्च गया, पहला दिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह का आराधना में गया, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ, क्या करूं, कैसा करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जिस चर्च में गया तो पास्टर जी को मैं बोला, पास्टर साहब मैं बाहर मिलता हूं, आप लोग अपना पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा। बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला मुझे आपका ये पूजा पाठ मुझे नहीं आता है, मैं दूसरे धर्म का हूं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं क्या करूंगा। आप लोगों का ये समाज वाला, ये आप लोगों का पूजा है, ईसाई धर्म का जो है ये उपासना है, तो मैं इसमें मैं नहीं किया कि मैं 4 प्रकार का नशा पहला दिन ही छोड़ दिया, एक ही दिन में 4 प्रकार का नशा। आज जो है हमारे कलीसिया में कुछ लोग हैं 2-2, 3-3 साल से चर्च आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन लोग का ना शराब नहीं छूटा है। मुझे बोलते हैं कि हम लोग शराब छोड़ दिए हैं, लेकिन पीठ पीछे मुझे मालूम चलता है कि उन लोग घर में पीते हैं और यहाँ चर्च भी आते हैं। लेकिन मैं एक दिन में निर्णय लिया, पहला दिन में निर्णय लिया, 4 नशा मेरे जीवन से उतर गया। शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन 4 नशा मेरा खत्म हो गया एक दिन में। उसके बाद जो है
मैं बहुत गाना वगैरह गाता था, तो पास्टर जी ने मुझे कहा लीडिंग करने के लिए। मुझे शुरू से ही बाइबल मुझे पढ़ना नहीं आता, यीशु के कितने चेले थे वो सब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शुरू से ही मुझे आराधना करने के लिए वो जो है शौक दिए, लीड करने के लिए शौक दिए। और मैं जो है आराधना कराता था कलीसिया में, कीबोर्ड बजा करके गाना गाता था। खूब जो है मैं जो है आराधना करता था। तो उन्होंने जो है बाइबल कॉलेज में जाकर के बता दिया, मेरा पास्टर जिस चर्च में जाता था, बोले हमारे यहाँ एक लड़का आया है 20-21 साल का, और गजब का गाना गाता है, और लोगों को पूरा चर्च को, उस समय हमारे जिस चर्च में मैं जाता था 250-300 लोग बैठते थे, आज वहां हजारों की संख्या में बैठते हैं। बोले पूरे चर्च को हिला के रख देता है, पूरे चर्च को नचा देता है। ऐसे करके वो जाकर के जो है बाइबल स्कूल का प्रिंसिपल को जाकर के बताया। वो बोले उसको हमारे पास भेजो, बहुत जरूरी है उसको भेजना। और वो जो है किसी तरह मुझे जो है ना, मैं जुलाई में विश्वास में आया और जनवरी फरवरी में, और घर में भी ज्यादा नहीं रहा मैं, घर में बहुत सतावना, बहुत विरोध। दूसरे के यहाँ रह करके मैं जो है चर्च जाता था, दूसरे घर में मजदूरी करता था। ट्रैक्टर वगैरह उन दिनों में नहीं रहा करता था, ज्यादा हल से ही जोताई करते थे खेत में, उनके घर में काम करता था। उन लोग जो है मुझे तीनों टाइम का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना देते थे, अपने घर में रखते थे। और हर संडे को जो है चर्च जाने के लिए मुझे छूट देते थे, क्योंकि वो लोग जो है खुद विश्वासी थे। और इसी प्रकार जो है दूसरे घर में मजदूरी कर करके मैं रहता था, और वहां से मैं चर्च जाता था। उसके बाद ज्यादा दिन नहीं रहा दूसरे के घर में, लगभग 2-3 महीना रहा होगा। उसके बाद फिर पास्टर के साथ रहना शुरू किया। पास्टर अकेले रहते थे, वो भी एक परिवार में रहते थे, लेकिन उनके साथ रहता था मैं। वो जैसा खाते थे, वो जैसा करते थे, वैसे ही मैं करता था। वो आधा घंटा प्रार्थना करते थे तो मैं भी आधा घंटा प्रार्थना करता था। 1 घंटा प्रार्थना करते थे तो मैं भी जो है 1 घंटा प्रार्थना करता था। ऐसे करके जो है जैसा पास्टर करते थे वैसा करता था। उसके बाद जो है पास्टर जी ने मुझे क्या किया, बाइबल कॉलेज भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। और मैं बाइबल स्कूल में जा करके जो है, मुझे वहां मेरे हाथ में जो है कीबोर्ड पकड़ा दिए और मुझे प्रैक्टिस करने के लिए, आराधना कराने के लिए सौंप दिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है उन्होंने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दिया कि अब जो है अच्छा बाइबल का पढ़ाई करो, अच्छा परमेश्वर का वचन को सीखो और प्रभु का सेवा करना है। ऐसे करके सोचिए, मैं 22 साल का उम्र में मरने वाला व्यक्ति जब पहली बार प्रभु यीशु के उपस्थिति में गया, प्रभु यीशु के चरणों में गया, तो मैं भूल गया कि 22 साल में मेरा मृत्यु होगा, मैं मरने वाला हूं। खुशी से इतना झूम गया, खुशी से इतना मैं जो है पागल जैसा हो गया, खुशी से जो है इतना मैं अपने आप को भुला डाला कि मैं 22 साल की उम्र मरने वाला हूं। क्योंकि उस समय मैं प्रभु को नहीं जाना था, तो मेरे अंदर में डर था, क्योंकि उस किताब को मैं देखा था पूरा होते हुए, उस किताब से सारी बातों को पूरा होते हुए देखा था। लेकिन जब प्रभु को जाना तो मैं भूल गया कि उस किताब का सारी बातें सही होता है। मैं इतना खुश हो गया, इतना मैं जो है खुशी में झूमने लगा, और मैं जो है भूल गया कि 22 साल में मेरा मरने वाला हूं। अब मैं बताइए, मैं बाइबल स्कूल में पहुंच गया। अब बाइबल स्कूल में पहुंचने के बाद 2 साल बाइबल स्कूल का पढ़ाई करने के बाद, उसके बाद 3-4 साल सेवकाई कर लेने के बाद मैं भूल गया। सोचिए, सेवक बन गया, 2 साल 2-2.5 साल बाइबल कॉलेज में बिता दिया, 2-3 साल बाइबल कॉलेज में समझिए कि मैं बिता दिया, लगभग 2 साल से ऊपर ही, है ना। उसके बाद सेवकाई में लगभग कुछ नहीं तो 4 साल लगभग सेवकाई में बिता दिया, और मैं भूल गया कि मैं 22 साल में मरने वाला था। मेरा उम्र आगे चला जा रहा है। एक दिन मैं क्या हुआ, परमेश्वर का वचन को पढ़ते है ना, मैं जो है नीति वचन का किताब में पहुंचा, और यही 9 अध्याय मैं जब पढ़ा, 9 अध्याय में पढ़ा। मैं क्या करता था उस समय कि खास करके नीति वचन को हमारे बाइबल स्कूल में बताया गया था कि किसी भी किताब को, हालांकि हर वचन को पढ़ना है, हर किताब को पढ़ना है, लेकिन कोशिश करना नीति वचन को रोज पढ़ने के लिए। तो जैसा जैसा तारीख होता था उसी के अनुसार पढ़ता था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन की ऐसा हुआ कि 9 अध्याय 1 वचन से जब पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते जब 11 वचन में गया ना, वहां से आगे बढ़ ही नहीं रहा हूं मैं। और धड़ास से मुझे याद आ गया, अरे बाप रे, जब मैं पढ़ा यहाँ जहां लिखा है कि मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे, मुझे धड़ास से याद आ गया, अरे बाप रे, मैं तो 22 साल की उम्र में मरने वाला था, अब मेरा उम्र लगभग 27-28 साल हो गया, कैसे मैं नहीं मरा।
अब मैं बाइबल को छोड़ दिया, समझिए बाइबल खुला है, 11 वचन से मुझे आगे जाना था। गजब का परमेश्वर का काम देखिए, मैं भूल गया था कि मैं 22 साल की उम्र में मरने वाला हूं, है ना। अब मुझे जो है 11 नीति वचन 9 अध्याय उस वचन से जो है मुझे जो है 11 वचन से आगे जाना था, 18 वचन तक है, 11 वचन से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, ऐसा हो गया। और मैं बोला मैं तो मरने वाला था, मैं तो 22 साल की उम्र में मरने वाला, तो मैं 27-28 साल कैसे हो गया, क्यों हो गया? उस किताब का हर बात सही होता था, ये बात कैसे गलत हो गया? तब परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे बात किया, पवित्र आत्मा ने कहा उस किताब का सारी बातें सही होता था, जिसकी वजह से तुम्हारा घर चलता था और आज भी चलता है ना, क्योंकि वो संसार के 11 वचन से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं ना, जहां लिखा है मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे, मेरा विश्वास और मजबूत हो गया, मेरा भरोसा परमेश्वर पर और बड़ा हो गया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरा उम्र 40 साल हो गया। 22 साल का उम्र का मरने वाला व्यक्ति 40 साल हो गया, है ना। लोगों को मैं सुना तो जरूर था, बाइबल में जरूर पढ़ा था कि मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दिखाता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, लेकिन मैं अपने जीवन में अनुभव किया यीशु मसीह, क्योंकि मैं 22 साल में मरने वाला व्यक्ति आज 40 साल पूरा हो गया, और अभी 6 जून आएगा ना तो 41 साल भी हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर उम्र को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, लेकिन कब? पहली बात, जब लूका की सुसमाचार 10:39 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मरियम जो है यीशु के चरणों में बैठ करके उसका वचन सुनती थी। तो पहली बात, चरणों में रहने से, यीशु के चरणों में रहने से यीशु मसीह हमारा उम्र को बढ़ाता है। दूसरी बात, भजन संहिता 91 का 1 में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दूसरी बात, यीशु की छाया में रहने से यीशु मसीह हमारा उम्र बढ़ाता है। तीसरी बात और आखिरी बात मैं बता के समाप्त करूंगा। भजन संहिता 139 का 5 में लिखा है, इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 139 का परमेश्वर उम्र को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, और इसलिए मेरा उम्र को परमेश्वर ने बढ़ाया। इस 22 साल का उम्र में मरने वाला को आज 40 और 41 साल में परमेश्वर ने लाके खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु के चरणों में रहने का प्रयास किया, यीशु के छाया में रह करके अपने जीवन को बिताया, यीशु के घेरे में रह करके अपने जीवन को मैं समर्पित किया। नहीं तो सच में उस किताब के अनुसार, जिस जाति जिस समाज से हूं ना, उस किताब के अनुसार भले उस किताब से मेरा घर चलता है, लेकिन 22 साल की उम्र में मेरा वो जान लेने वाला था। लेकिन ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन आज मुझे 40 और 41 साल के उम्र में ले आया। प्रभु यीशु नाम का महिमा हो, और प्रभु के इस उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और कितनों विरोधी लोग मुझे मार दें, मुझे दफना दें, मुझे किसी प्रकार मेरे ऊपर कोई भी षड्यंत्र, समय आता है। आमीन 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 आमीन। जोरदार